क्या आपने कभी ऐसी बांसुरी देखी है जिसकी कीमत 1000 युआन तक हो सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अच्छी बांसुरी बनाने में शुरुआत से अंत तक कम से कम 3 साल लगते हैं। सिर्फ बांस को प्राकृतिक रूप से सुखाने में ही 3 साल लग जाते हैं। इस दौरान हर दिन लकड़ी पर नजर रखनी पड़ती है ताकि उसमें फफूंदी न लगे। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें महंगी होती हैं। बांसुरी बनाने के लिए सबसे पहले 3 साल तक सूखे हुए बांस में से सही आकार का टुकड़ा चुना जाता है। कारीगर हाथ में स्केल लेकर उसका व्यास नापता है और गलती को 0.1 मिलीमीटर के अंदर ही रखना पड़ता है। इसके बाद बांस को मशीन पर फिक्स किया जाता है और पारंपरिक लोहे की आरी से धीरे धीरे काटा जाता है। फिर बांस को हीटर पर रखकर हाथों से घुमाते हुए गर्म किया जाता है। ऐसा करने के 2 कारण होते हैं। पहला, बांस की बची हुई नमी को निकालना और दूसरा, सतह को मुलायम बनाना ताकि छेद करना आसान हो जाए। गर्म करने के बाद बांस का रंग भी बदल जाता है। अब अगला चरण शुरू होता है। कारीगर सैंड पेपर से सतह को चिकना करता है और पत्थर के ब्रश से एक सीधी रेखा खींचता है जो माप के लिए आधार रेखा होती है। इसी के आधार पर साउंड होल की जगह मार्कर से चिन्हित की जाती है। फिर एक औजार और हथौड़े की मदद से छेद की जगह पर निशान बनाया जाता है ताकि ड्रिल करते समय जगह न खिसके। इसके बाद बांस को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे दबाव डालते हुए छेद किए जाते हैं। कुछ ही देर में सभी साउंड होल बन जाते हैं। छेद करने के दौरान बांस के रेशे खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें छोटे चाकू से साफ किया जाता है ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। यहाँ पर कारीगर की बारीकी साफ दिखाई देती है। आज के समय में जहाँ मशीनों से बड़े पैमाने पर बांसुरी बनाई जाती है, वहीं कुछ कारीगर आज भी हाथ से काम करते हैं। यही असली कारीगरी की पहचान है। इसके बाद बांस को साफ करके उसकी ध्वनि जांची जाती है। जब वह सामान्य मानकों पर सही उतरती है, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बांसुरी के पीछे का हिस्सा यानी फ्लूट टेल बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है। इसका काम बाहरी हवा को रोकना, आवाज को बेहतर बनाना और दिखने में सुंदर बनाना होता है। कारीगर फिर से चाकू से किनारों को गोल आकार देता है और सैंड पेपर से उसे चिकना करता है। इसके बाद बांसुरी के निचले हिस्से पर धागा लपेटा जाता है। ये सबसे कठिन काम होता है क्योंकि धागा न ज्यादा ढीला होना चाहिए और न ज्यादा कसा हुआ। अच्छी बनावट के लिए कारीगर पारंपरिक तरीके से रंग तैयार करता है। वह कपड़े में रंग भरकर उसे घुमाता है ताकि रंग बारीक और समान रूप से लगे। इसके बाद ब्रश से ऊपर से नीचे तक पेंट किया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और कम से कम 3 परतें लगाई जाती हैं, जिससे बांसुरी की बनावट और भी सुंदर दिखने लगती है। अब बारी आती है हाईटेक हिस्से की, जहां मशीन की मदद से बांसुरी पर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि ग्राहकों की पसंद के अनुसार उसे सजाया जा सके। इसके बाद सोने की पत्तियों से सजावट की जाती है। कारीगर बड़ी सावधानी से इन्हें बांसुरी पर चिपकाता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आखिर में एक पूरी तरह तैयार बांसुरी बन जाती है। फिर उसकी अंतिम जांच की जाती है और उसकी मधुर ध्वनि को सुना जाता है। यही है एक बांसुरी को बनाने की पूरी प्रक्रिया। अब हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।